নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু ওৱান SMS গাইজ চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। दिस इज द 6th एपिसोड ऑफ सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम। इससे पहले मैंने 5 एपिसोड रिलीज किया हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। इन द हिस्ट्री ऑफ सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम में डॉक्टर धरणीधर दास के फैमिली के साथ जो हुआ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट बार्बरिक, मोस्ट इनह्यूमन, मॉन्स्टरस, क्रूएलेस्ट दैट किलर्स कुड एवर डू। मतलब ऐसा इंसिडेंट पहले कभी भी नहीं हुआ था। डॉक्टर धरणीधर दास के पूरे फैमिली को वाइप आउट करने का प्लान था, मगर 2 फॉर्चुनेटली बच गए थे ना, 2 इनफैक्ट 3 बच गए थे एंड चारों की हत्या कर दी गई। चारों फैमिली मेंबर की हत्या कर दी गई, नॉट 4, इनफैक्ट 5 मेंबर्स की हत्या कर दी गई। तो मैंने 4 की जगह 5 क्यों बताया और 2 की जगह 3 क्यों बच गया, और ये इंसिडेंट वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन, बार्बरिक, मॉन्स्टरस, क्रूएलेस्ट क्यों बताया, ये आज के वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव बीन वेटिंग फॉर मिथिंगा दोईमरी या तो डॉक्टर धरणीधर दास के फैमिली के इस इंसिडेंट को जानने के लिए बहुत आप लोग इंतजार कर रहे थे। तो मैं ये एपिसोड आपके लिए ला रहा हूँ, थोड़ा जल्दी ही लेके आया। एक्चुअली मैंने सोचा था इसको लास्ट में लाऊंगा। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं व्हाई सीक्रेट किलिंग्स टुक प्लेस इन असम का इंट्रो से, जो मैं हमेशा एक पहले से बनाया हुआ वीडियो मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिए। जो लोग नए हैं देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्किप कर दीजिए। टाइमिंग दिया हुआ यहाँ तक आप स्किप कर सकते हो। जो लोग नए हैं इस पार्ट को प्लीज मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग लिंक नहीं कर पाओगे, नहीं तो आपको पहले से बाकी के भी एपिसोड्स देखना पड़ेगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा अल्फा कौन है, ULFA। इसके लिए मैंने थोड़ा सा अपना लैपटॉप का हेल्प लिया है, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता है और थोड़ा कुछ चीजें भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने अपना लैपटॉप का हेल्प लिया है। अल्फा इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, एक आर्म्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे लोग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं या तो एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। नाउ अल्फा का डिमांड ये था कि, डिमांड था नहीं है, अल्फा अभी भी एग्जिस्ट करता है। डिमांड ये है कि दे वांटेड सोवरेन असम, सोवरेन एज इन एक इंडिपेंडेंट, एक फ्री, एक ऑटोनोमस असम चाहिए था, जिसे आप लोग कह सकते हो कि असम एज अ कंट्री, सेपरेट कंट्री अल्फा को चाहिए। नाउ मैंने इसलिए अल्फा एक्टिव है बोला, क्योंकि अभी जो अल्फा है दैट इज लेड बाय परेश बरुआ। परेश बरुआ लीड कर रहा है, या तो ही इज द लीडर ऑफ अल्फा। इससे पहले अल्फा के 2 ग्रुप्स थे, मतलब कुछ सालों पहले देयर वर पीस टॉकर्स जो बाहर आए थे गवर्नमेंट के साथ पीस अकॉर्ड साइन करने के लिए, अपना डिमांड्स मतलब बोलेंगे और गवर्नमेंट के साथ ये सब बेसिकली इट्स एन एग्रीमेंट। तो अभी पीस टॉकर्स नहीं है, बिकॉज पीस टॉकर्स के साथ गवर्नमेंट ने पीस अकॉर्ड साइन कर लिया है, और द ओनली एग्जिस्टिंग इज जो परेश बरुआ है, परेश बरुआ जी ही अभी अल्फा को लीड कर रहा है। नाउ सिंस जब से अल्फा फॉर्म हुआ है, सिंस 7 अप्रैल 1979 से आज तक, इन 45 ईयर्स में बहुत अल्फा थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, जिन्होंने सरेंडर किया। तो ये जो सरेंडर होके आए, तो इनको बेसिकली नाम दिया गया साल्फा, SULFA, सरेंडर्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। वंस साल्फा वाज फॉर्म्ड, अल्फा एंड साल्फा के बीच में एक अंडरग्राउंड वॉर तो चलना ही था। नाउ लेट मी शो यू कि इस बुक में, द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम के बुक में सीक्रेट किलिंग्स कैसे फॉर्म हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा है थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। अल्फा was specially targeting Sulfa members who had surrendered and tried to settle down to new and peaceful lives, but the state never allowed them to have an easy way. They rather used them against Alpha, making them easy targets. The Sulfa members were desperate to hit back, as they both had the information about Alpha 10 introduction movements and, more importantly, illegal arms which they never gave up. The state government exploited the situation and unleashed them, creating a Frankenstein which only returned to haunt the state. Secondly, Alpha was also targeting the grassroots leaders of AGP, Ahom Gana Porishod. There was no provocation and many of them were killed just because they were AGP members. This had angered AGP leadership and they were waiting for an opportunity to hit back. Thirdly, there was the pressure from the union government as well as the unified command structure to act
decisively. All this led to a series of secret killings under the direct patronage of the then state government of Assam. इन शॉर्ट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, अल्फा के लीडर्स को पकड़ने के लिए, पीस टॉक्स पे लाने के लिए या तो मारने के लिए ही स्टेट गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस एंड साल्फा का यूज किया बाय हैरेसिंग, टॉर्चरिंग एंड मर्डरिंग द रिलेटिव्स और द क्लोज एक्वेंटेंसेस ऑफ अल्फा। ये एक रिवेंज किलिंग भी है, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि इस बुक में लिखा गया था कि एजीपी के जो कुछ लोगों को भी अल्फा ने मार दिया था एंड साल्फा को भी टॉर्चर करने लगा था, एंड ऊपर से एक यूनियन गवर्नमेंट से भी एक प्रेशर था कि इनको बाहर के लेके आना है, पीस टॉक्स पे लाना है या तो इनको पकड़ना है। तो इसीलिए ये जो फॉर्म हुआ, जब सीक्रेट किलिंग्स फॉर्म हुआ, द प्रॉब्लम इज ओनली 99% ऑफ द इनोसेंट पीपल का लोगों का ही जान गया, 99%, जिनमें से एक मेरे फादर थे लेट डिम्बर राज को, जिनको अपने ऑफिस में मार दिया गया जस्ट बिकॉज ही इज एन एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ अरबिंदो राजखोर, द एक्स चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। और है लेट हॉरेन टेरॉन, लेट राजेश मिश्रा, लेट राजीव कोच, लेट सुकुरी बोरो एंड मैनी मोर, जिनका इंसिडेंट्स मैं आप लोगों को आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। इनका स्ट्रेटजी ये था कि शायद अगर वो अल्फा लीडर्स के रिलेटिव्स को मार देंगे तो शायद अल्फा बाहर आएंगे और इनको ये लोग नैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे, कुछ भी करेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसमें खाली इनोसेंट लोगों का जाने गई। सो नाउ दैट यू नो ये सीक्रेट किलिंग ऑफ असम क्यों फॉर्म हुआ था, इट्स टाइम टू अनकवर टुडेज इंसिडेंट। सो इंट्रो देख लिया, नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस समवन। आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ एक इंसान से। डॉक्टर धरणीधर दास तक पहुंचने से पहले किसी से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैंने एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, थोड़ा साइड पे आ जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। नाम तो आप लोगों ने देख लिया, मिथिंगा डोयमरी। तो मिथिंगा डोयमरी कौन थे? मिथिंगा डोयमरी, his real name is Deepak Das and he was the Central Publicity Secretary of United Liberation Front of Assam. सॉरी, मैं थोड़ा सा इस तरफ और आ जाता हूँ। सेंट्रल पब्लिसिटी सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये पब्लिसिटी सेक्रेटरी का काम क्या होता है? मोस्टली पब्लिक रिलेशन एंड प्रमोशंस हैंडल करता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो अल्फा का मिथिंगा डोयमरी हैंडल करते थे, मतलब दीपक दास। तो इनको रॉयल भूटान आर्मी ने 2003 में कैप्चर कर लिया था। आरबीए का मैंने लिखा हुआ है, ये है रॉयल भूटान आर्मी ने कैप्चर किया था 2003 में। फिर रॉयल भूटान आर्मी ने इंडियन आर्मी को हैंड ओवर कर दिया और इंडियन आर्मी ने असम पुलिस को हैंड ओवर कर दिया मिथिंगा डोयमरी को। तो मिथिंगा डोयमरी काफ़ी साल तक जेल में रहे एंड उसके बाद वो उनको बेल में रिलीज किया गया फॉर पीस टॉक्स, जो अल्फा एंड गवर्नमेंट के बीच में उस टाइम चल रहा था, मतलब चलने से पहले ही हो गया था। एंड एक बार रिलीज होने के बाद 29 दिसंबर 2023 को, मतलब लास्ट ईयर, गवर्नमेंट एंड अल्फा के बीच एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ। ये ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो पीस अकॉर्ड क्या साइन हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बहुत लंबा लिस्ट एक ऑलरेडी इंटरनेट में अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हो। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथिंगा डोयमरी एंड डॉक्टर धरणीधर दास? मिथिंगा डोयमरी का रियल नाम है दीपक दास, तो दास कुछ तो रिलेशन होगा, बताता हूँ। मिथिंगा डोयमरी alias दीपक दास is the real brother of Dr. धरणीधर दास, सगा भाई, मतलब निजोर भाई का सिर। नाउ यू कैन रिलेट कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ था। तो चलो आज का इंसिडेंट पूरा डिटेल में आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, कहानी को नरेट करने से पहले मैं आप लोगों को दो चीजें बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैं अपना लैपटॉप का हेल्प लूंगा बिकॉज स्क्रिप्ट बहुत ही लंबा है और मैं भूल जाता हूँ। अच्छी तरह इलाबोरेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैं अपना लैपटॉप में जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वहीं से बोलूँगा। सेकंड थिंग इज, डॉक्टर धरणीधर दास नाम थोड़ा सा मतलब लंबा है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैं डॉक्टर दास करके ही रेफर करूँगा, बुरा मत मानिएगा। सो यस, हु इज डॉक्टर धरणीधर दास? डॉक्टर धरणीधर दास नीस जुलुकी बोरोमा के रहने वाले थे, जो नलबारी डिस्ट्रिक्ट के असम में आता है, ये लोअर असम में पड़ता है। सो डॉक्टर दास नलबारी डिस्ट्रिक्ट के एंटी लेप्रोसी ऑफिसर थे, मतलब वो लेप्रोसी बीमारी को ठीक करते थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर होने के अलावा वो काफी सोशल एक्टिविटीज में भी काफी इन्वॉल्व थे, तो इसीलिए अपने एरिया में वो काफी पॉपुलर थे। वो असम के सर्वोच्च साहित्यिक संगठन অসম সাহিত্য সভা से भी वेरी क्लोजली इन्वॉल्व थे, माने অসমৰ সাহিত্য সভাৰ লগতো তেখেত बहुत इन्वॉल्व हो আছিল। उनके फनी एसेज एंड यूनिक बिहेवियर के वजह ने उन्हें क्षेत्र के सबसे प्यारे व्यक्तियों में से एक बना दिया था।
বেসিক্যালি সবে জনা শুনা এজন ভাল মানুহ যাক সবেই ভাল পাইছিল। ডক্টর दास के फैमिली में 6 लोग कंसिस्ट करते थे। डॉक्टर धरणीधर दास एक, उनके मदर फुलेश्वरी दास सेकंड, थर्ड उनके वाइफ रूपज्योति दास, उनके ब्रदर नितुल दास, उनके सिस्टर लतिका दास एंड उनके सन भास्कर दास। अब आते हैं इंसिडेंट के दिन। इंसिडेंट के दिन क्या हुआ आप लोगों को बताते हैं। 11 अगस्त 1998 के दिन डॉक्टर दास के घर में डॉक्टर दास, उनके वाइफ, उनके बहन, उनके ब्रदर, मतलब फैमिली के सभी लोग थे। साथ में एक उनके पुराना हाउसमेट निर्माली थे। निर्माली डॉक्टर दास के फादर खगेन दास के लिए 4 साल काम किए बिफोर शी गॉट मैरिड, मतलब शादी से पहले उन्होंने 4 साल काम किया था। एंड निर्माली के शादी के बाद वो पहली बार डॉक्टर दास के घर रहने के लिए आई थी। 11 अगस्त 1998 के दिन एग्जैक्टली जिस दिन मेरे पापा का हत्या हुआ था, रात के 12:30 बजे सभी फैमिली के सभी मेंबर्स सो रहे थे। लतिका सो रही थी निर्माली के साथ, मतलब डॉक्टर दास की बहन सो रही थी निर्माली उनके हाउसमेट के साथ। अराउंड 12:45 को 2 गाड़ियों में कुछ किलर्स नीज जुलुकी विलेज पहुंचे, आर्म्ड विथ 9mm pistols, .32 and .38 shotguns. The occupants of the vehicles came out brandishing weapons. पहले किलर्स ने डोरबेल बजाई, उसके बाद दरवाजे पे बैंग करना शुरू किया। फैमिली मेंबर्स के लिए आर्मी लेट नाइट को आना और उनसे पूछताछ करना, इन सब चीजों से उनका आदत पड़ चुका था। उनके घर में मिथिंगा डोईमरी के लिए बहुत बार तलाशी अभियान चलाई गई थी। लतिका डॉक्टर दास के बहन को लगा कि फिर से शायद आर्मी आया होगा, तो उन्होंने विदाउट मच कंसर्न दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, किलर्स अंदर आते ही सबसे पहले लतिका के ऊपर, लतिका के चेस्ट में गोली चला दी। लतिका ऑन द स्पॉट वहां पे मर गई। निर्मली जो उनके साथ सो रही थी वो भागने में कामयाब रही। वो इमीडिएटली भागी, एक दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के एक नेबर जो सामने रहता है उनके साथ में रहते थे, तो उनके घर पहुंचे। उसके बाद किलर्स को जो भी मिलता गया, जो भी उनके आगे आता गया, वो सबको मार के चले गए। डॉक्टर दास को मार दिया, उनके वाइफ को भी मार दिया था, उनके मदर को भी मार दिया था। ये फायरिंग चली कम से कम 3 मिनट के आसपास। अब 3 मिनट एक क्राइम को, मतलब ऐसे क्राइम में 3 मिनट गोली चलाना, मतलब इट्स अ लॉन्ग टाइम। मतलब क्राइम करने में जो लोग क्राइम करते हैं, जितना मुझे पता है कि फटाफट इट्स लाइक हिट एंड रन टाइप ऐसा होता है ना, तो वो लोग यही सोच के आए थे कि जितने भी लोग हैं सबको मार के चले जाएंगे। किलर्स जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस चले गया। उनका मोटिव तो ये था कि सबको मार देगा, पर उनको पता नहीं चला कि घर में कितने लोग हैं। तो इस इंसिडेंट में निर्मली दास जो उनके हाउसमेट थे वो बच गई, उनका भाई जो नितुल, जैसे बताया, नितुल भागने में कामयाब रहा, एंड डॉक्टर दास का बेटा जो उस टाइम पे 4 साल का था वो बच गया। बाद में भास्कर जब बेड के नीचे से आता है, लास्ट उसको दिखता है, तो वो काफी स्पीचलेस हो जाता है। ऑब्वियसली एक 4 साल के बच्चे के लिए एक कैसा सीन रहा होगा, ये उनके सामने क्या ही गुजरा होगा, ये तो उनको कुछ समझ ही नहीं आया होगा उस टाइम पे। जो गन फायरिंग उस रात को हुआ पूरे गांव वालों को सुनाई दिया, बट एज यूजुअल कोई भी गांव वाले बाहर नहीं आए, बिकॉज सबको अपना जान प्यारी है, कोई नहीं और उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन भी था कि कोई किसी को मदद के लिए रात को नहीं आएगा, बिकॉज सबको अपना जान प्यारी है। तो सुबह होने का सब इंतजार किया। उस रात को गांव में कोई भी सोया नहीं। सुबह होते ही कोलिकांतो दास, खगेन दास का छोटा भाई, मतलब डॉक्टर दास का चाचा, या तो हम लोग एसएमईस में डोडाइक बोलते हैं या तो खुराइक बोलते हैं, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है, वो घर से बाहर आए कहाँ पे क्या हुआ देखने के लिए। उनको रास्ते में मिली निर्मली यहाँ वहां भटक रही थी। निर्मली ने इन्फॉर्म किया कि डॉक्टर दास के घर में गोलीबारी हुई है एंड कुछ लोगों ने फैमिली के ऊपर गोली चलाई थी। उसी दौरान गांव के कुछ और लोग भी वहां पे जमा हो गए। सब क्यूरियस थे कि घर के अंदर क्या हुआ। गांव वालों ने निर्मली को ही इंसिस्ट किया कि तुम घर के अंदर जाओ और देखो कि क्या हुआ, आके हमें बताओ। तो निर्मली रोई हुई दर्द के मारे कांपते कांपते घर के अंदर गई और रोते रोते फिर से बाहर आई और फिर गांव वालों को इन्फॉर्म किया कि फैमिली के, मतलब घर के अंदर जितने भी लोग हैं सब के सब मर गए, मतलब कोई भी बचा नहीं। तो उन्होंने इतना दिमाग भी नहीं लगाया कि नितुल कहाँ पे है या तो भास्कर कहाँ पे है, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया। उनको लगा कि शायद वो भी मर गए। जब गांव वाले एक एक करके घर के अंदर गए, किलर्स की क्रूएल्टी देख के शॉक रह गए।
उन्होंने देखा कि बेड के एक साइड में फुलेश्वरी दास का बॉडी लेटा हुआ था। उनके साइड में लेटा हुआ था डॉक्टर दास और डॉक्टर दास के साइड में लेटी हुई थी उनकी वाइफ रूपज्योति। और उस टाइम पे उन्होंने वो देखा, सो इट इज वेरी हार्ट टचिंग टाइप, मतलब रूपज्योति जो डॉक्टर दास की वाइफ है एंड डॉक्टर दास का दोनों का हाथ ऐसे थामे हुए थे दोनों ने उस टाइम पे। एंड फिर उसके बाद लतिका का डेड बॉडी दिखा डॉक्टर दास के पैरों के नीचे। सब तरफ खून ही खून फैला हुआ था। गांव वालों को खाली 4 ही डेड बॉडीज दिखा। नितुल और भास्कर मिल नहीं रहा था। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि नितुल और भास्कर को भी मार दिया और उनके लाश कहीं पे फेंक दिया। बट उनको थोड़ी देर बाद भास्कर डॉक्टर दास के बेटे एक बेड के नीचे जिंदा मिला एंड उनको बाद में पता चला कि नितुल भागने में कामयाब हो गया। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 4 नहीं बल्कि 5 लोगों की जान गई एंड 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग बच गए थे ना। ये तो 4 लोग बताए थे मैंने, डॉक्टर दास के मदर, डॉक्टर दास के वाइफ एंड डॉक्टर दास के सिस्टर ना। डॉक्टर दास के वाइफ रूपज्योति प्रेग्नेंट थी। मतलब कैन यू इमेजिन एक ऐसा सिचुएशन जहां किलर्स ने मतलब क्या बोलूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। मतलब मेरे दिमाग नहीं चल रहा। आप लोग समझ रहे हो ना कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को मार देना कैसा रहा होगा। मतलब इसीलिए मैंने इस इंसिडेंट को मोस्ट इनह्यूमन, मॉन्स्टरस या तो क्रूएलिस्ट जो भी है, मतलब आप लोग ही बताइए कि ये कैसा हो सकता है। इन लोग का माइंडसेट सोचिए कि कैसा हो सकता है। these are evil I will say, और सैटर्न में भी, मतलब क्या बोलूं, मतलब आप लोग ही बताना यार कमेंट सेक्शन में। एंड जैसे कि मैंने बताया कि 2 नहीं 3 बच गए थे। यस ऑब्वियसली नितुल बच गया था, भास्कर बच गया था एंड निर्मली जो उनके हाउस में थे वो तो मौत के मुंह से बच के प्रफुल्ल दास के घर चली गई थी, नहीं तो उस दिन वो भी मर जाते। गांव वाले डॉक्टर दास के घर से बाहर निकले एंड फिर जो डॉक्टर दास के जो चाचा थे कलिकंठ दास, मतलब खगेन दास का छोटा भाई, तो वो प्रधान जो गांव के प्रधान है जितेंद्र नाथ दास, उनको इन्फॉर्म किया अबाउट द इंसिडेंट एंड दोनों मिलके गए बोरामा के पुलिस स्टेशन एंड वहां पे FIR दर्ज करवाया। आधा घंटा बाद पुलिस आई। वहां का जो ऑफिसर इंचार्ज था उस टाइम पे वो आए एंड वहां पे क्या रिकवर किया मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। They recovered half a dozen empty shells as well, damaged cartridges from the side. All belong to AK-47 series. मतलब एक obviously आपका मतलब गोली का पार्ट अगर मिला है और वो सब एम्प्टी AK-47 का है तो ये मतलब AK-47 ही यूज किया होगा इनको मारने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं कि पुलिस ने क्या कहा। देखिए, पुलिस का रोल इन सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम के विक्टिम्स के फैमिली के लिए या तो विक्टिम के लिए कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा। इट हैज ऑलवेज बीन बिहाइंड द क्लाउड और अंडर द क्लाउड यू कैन से। इस इंसिडेंट को लेके पुलिस ने क्राइम स्पॉट से ना ही फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए, ना ही उन्होंने केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्निफर डॉग्स यूज किया। पुलिस ने इस इंसिडेंट को लेके 3 साल्फा लीडर्स से पूछताछ तो किया था, बट एज यूजुअल किसी के खिलाफ कोई एविडेंस या तो कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं होने की वजह से उनको अरेस्ट नहीं किया गया। इस इंसिडेंट का मेन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ 16 अगस्त को, मतलब 5 दिन बाद। उसी दिन एक केस डायरी भी लिखी गई, लेकिन किसी ने कार्ट्रिजेस को फॉरेंसिक रिपोर्ट में भेजने की परवाह नहीं की। मतलब पुलिस ने वो जो कार्ट्रिजेस मिला था फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा नहीं। 19 अगस्त को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजी गई थी ने सजेस्ट किया कि 2 मारुति वैन गुवाहाटी से गांव में आई, क्राइम किया और फिर वो शहर लौट के चली गई। रिपोर्ट में इसे क्लियर रूप से सल्फा का काम माना गया था। ये रिपोर्ट गांव की डिफेंस पार्टी से प्राप्त सूचना पर आधारित थी, जो उस अनफॉर्चुनेट रात को ओखरा ब्रिज पे सिक्योरिटी कर रही थी। मतलब पुलिस ने हमेशा प्रोबेबिलिटी दिखाई, मतलब ना ही एविडेंस कलेक्ट हुआ, ना ही कोई पकड़े गए, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ही दिखाई गई एंड कुछ एरियाज में इग्नोरेंस भी दिखाई गई। तो इस चीज को लेके जो इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई थी वहां पे पुलिस को बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं लास्ट में आऊंगा कि केन्स और क्या कमीशन ने क्या कहा, ये मैं लास्ट में आऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को नितुल जो डॉक्टर दास का भाई थे जो बच गए थे उनका क्या स्टेटमेंट है वो आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा। नाउ नितुल बीइंग वन ऑफ द सर्वाइवर्स, उनके स्टेटमेंट सुन के आप लोग कुछ रिलेट कर पाओगे। उन्होंने कहा है, बिकॉज बीइंग अ सर्वाइवर उन्होंने ये सब देखा है या तो फील किया है। क्या बताया मैं बताता हूँ।
अकॉर्डिंग टू निटुल, उस शाम को एक जिप्सी उनके घर तक आती है और उनसे पूछता है कि अगर किसी को फर्स्ट टाइमर कोई आता है और उनके घर को पहचानना है तो वो कैसे पहचानेंगे। एंड बाद में उनको पता चलता है कि 3 जिप्सीज जो बर्मा विलेज के अखोड़ा चौक में घूमते रहते हैं और वहाँ पे एक शर्मा होटल करके है, वहाँ पे कुछ खाते हैं। क्योंकि उस टाइम मैं मतलब ये इंसिडेंट हुआ था 11 अगस्त को, 4 दिन बाद ही इंडिपेंडेंस डे था, तो सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। मगर इन जिप्सी का मूवमेंट ये सब कर रहा था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोस्ट ऑफ द पीपल को लगा कि ये शायद कोई सिक्योरिटी ड्रिल का एक प्रैक्टिस है, बिकॉज माउंटी जिप्सीज मोस्टली यूज करते हैं आर्मीज नहीं तो पुलिस। नाउ अकॉर्डिंग टू निटुल, वही 3 जिप्सीज यूज किया गया है बाद में टू एग्जीक्यूट द क्राइम। नाउ उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त 11 को जो बरामा पुलिस थे, बरामा पुलिस ने किलर्स के सुविधा के लिए जो सिक्योरिटीज थे मतलब उस एरिया में, तो सिक्योरिटीज को लूज कर दिया था सो दैट ये ऑपरेशन स्मूथली हो जाए। एंड किलर्स उस दिन ये क्राइम होने के बाद, क्योंकि ये 12:30 को हुआ था, तो बाद में किलर्स फिर से अखोड़ा चौक पे आता है और शर्मा के होटल में चाय पीती है। उस टाइम के बारामा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज एक बस में आते हैं और जिप्सीज में बैठे लोगों से पूछता है कि जो काम सौंपा गया था वो पूरा हुआ कि नहीं। नितुल ने लास्ट में स्टेटमेंट में ये कहा कि उनके परिवार की हत्या गुवाहाटी में टॉप साल्फा लीडर टोपन डॉट्टो की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी अल्फा ने ली थी। मतलब अल्फा ने टोपन डॉट्टो को मार दिया था, ऑलरेडी अल्फा एडमिट कर चुका था उस टाइम पे, एंड इसको बदला लेने के लिए ये काम की गई थी। उन्होंने दावा किया कि एक टॉप साल्फा नेता ने एक डॉक्टर के चैम्बर से फोन करके हत्याओं की योजना बनाई थी। नितुल ने यह भी बताया कि इस्तेमाल किए गए 3 सफेद जिप्सीज पर कोई नंबर प्लेट नहीं था। आई होप आप लोगों को नितुल का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्या पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आए मैं आप लोगों को समझा दूंगा अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव रिसर्च, और जिस बुक से मैंने ये स्टोरीज आप लोगों को नरेट कर रहा हूँ, ये इंसिडेंट्स नरेट कर रहा हूँ, तो वहां से मैं आप लोगों को बता दूंगा। नाउ इंक्वायरी कमीशन ने क्या कहा वो आप लोगों को बताते हैं। जस्टिस KN सोइकिया, खगेंद्र नाथ सोइकिया ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई। ये इंक्वायरी कमीशन जो है, ये इंक्वायरी जो इस बुक में दिया गया है बहुत ही लंबा है। मैं सब पॉइंट्स आपको नहीं बोलूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही आप लोगों को बोलूंगा। सबसे पहले जो कमीशन ने पुलिस के ऊपर जो एलिगेशंस लगाया गया था उन पे सवाल उठाया। सबसे पहले सवाल था जो बरामा पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज था, उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने स्निफर डॉग्स क्यों यूज नहीं किया था। तो ऑफिसर इंचार्ज ने बताया कि हम लोगों ने स्निफर डॉग इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज उस दिन बारिश हो रहा था, एंड बारिश ने रेन ने जितना भी एविडेंसेस था, जितना भी प्रूफ होना चाहिए था, उनको मिटा दिया था। एंड सेकेंडली पूछा गया कि कार्ट्रिजेस को फॉरेंसिक लेबोरेटरी क्यों नहीं भेजा। तो पुलिस ने रिप्लाई दिया, सिंस नो आर्म्स हैड बीन रिकवर्ड ही डिड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू सेंड द कार्ट्रिजेस टू द फॉरेंसिक लेबोरेटरी। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि कोई आर्म्स वहां पे क्राइम स्पॉट में मिला नहीं, तो उन्होंने नेसेसरी नहीं समझा कि इनको कार्ट्रिजेस को फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजे। तो एक यहाँ पे जो मैंने इनह्यूमन बताया था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। द पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म्ड द कमीशन दैट पोस्टमार्टम हैड बीन कंडक्टेड ऑन द बॉडीज ऑफ ऑल 4 of them and रूपज्योति was found pregnant with a 20-week baby who also died with the mother। इसीलिए मैंने इस इंसिडेंट को मोस्ट बार्बरिक या तो मोस्ट मॉन्स्टरियस, ये सब क्रूएलेस्ट बताया है। एक इविल ही ऐसा काम कर सकता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को मार दे। देखिए 20 वीक प्रेग्नेंट मतलब 4.5 मंथ, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 महीने में पेट निकल आता है, तो इतना भी नहीं है कि अननोटिसेबल भी नहीं है। तो अगर ये हुआ, मतलब क्या बोलूं मैं यार, आप लोग कमेंट में बताना यार। एंड उसके बाद कोलिकंतो दास ने सोइकिया कमीशन के आगे अपीयर हुआ और उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, when asked whether he suspected the state government, he replied affirmative. He also pointed out that neither did the then Chief Minister Prafullo Kumar Mohanto nor the Boroma local MLA or Minister Rekharani Das Boro visited the family, nor did they announce any help for the bereaved family members. One more person appeared before the commission, जो डॉक्टर दास के कलीग थे, वो जर्नलिस्ट थे, उनका नाम है भव मेधी।
A few days before the killings, a group of CRPF and police had visited Dr. Das's house and harassed his mother Fuleshwari and had taken them to the police station. Basically पूरे फैमिली को CRPF एंड आर्मी आके टॉर्चर करते थे टू मतलब परसुएट करने के लिए कि मिथिंगा डोईमरी को सरेंडर करने के लिए या तो पीस टॉक पे आने के लिए, उन सब के लिए तो इनको टॉर्चर करते थे फैमिली वाले को। ना यहाँ पे इंक्वायरी कमीशन ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द कमीशन वाज ऑफ द व्यू दैट देयर was a definite political motive behind the killings and clearly the Alpha leader's family was the target. It held the then state government responsible for the act. तो ऐसे ही बहुत सारे witnesses आए और अपनी अपनी testimonies कमीशन के आगे दिया, बट ऐसा कोई पॉजिटिव रिजल्ट या तो रिजल्ट ही निकला नहीं, आप लोग बोल सकते हो। देखिए लास्ट में कमीशन ने क्या कहा, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। द इंक्वायरी कमीशन इन इट्स रिपोर्ट said it was difficult to point out the real killers, but the needle of suspicion remained on Salfa. It is said the state had definitely facilitated the killings by helping and abetting the Salfa cadre. As compensation, the commission suggested that rupees 20,000 be given to Dr. Das's son Bhaskar and brother Nitul Kosari as ex gratia, and also asked the local court to appoint a guardian for young Bhaskar, who was a kid at that time of killings, but has now grown into 20-year-old young man. तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस जो एविडेंस नहीं होने की वजह से इंक्वायरी कमीशन ने भी किसी को मतलब गुनहगार नहीं ठहरा पाए। हालांकि उन्होंने प्रोबेबिलिटी तो दिखा दिया था, साल्फा था, ये था, वो था, सब कुछ उन्होंने बता दिया था, बट किसी कोई पकड़ा नहीं गया। और लास्ट में क्या हुआ, भास्कर जो थे उस टाइम पे वो 10 साल का था, एंड जो नितुल है खाली 20,000 रुपये कंपेंसेशन देने का उन लोगों ने वो किया कि एज अ पैसा, मतलब खाली 20,000। मेरे पापा जब गुजर गए थे, जब ऐसा ये इंसिडेंट हुआ था सिगरेट किलिंग, तो 5 लाख रुपीस हमें दिया गया था, पर इनके 5 लोग मरे हैं, 5 लोग 20,000 रुपये। क्या यार, मेरा तो समझ में नहीं आता क्या डिसीजन लेके क्या करते हैं। कॉम्पेंसेशन ऑफ जस्ट 20,000 रुपीज इज नथिंग मैन। 5 लोग मरे हैं उस फैमिली में, तो कंपेंसेशन तो छोड़ दीजिए, ये लोग कभी वापस आएंगे नहीं, ये फैमिली में कुछ बचा ही नहीं था अभी। अब यहाँ पे लिखा गया कि इस बुक में लिखा गया, ये बुक लिखा गया था 2008 में। सो उस टाइम पे भास्कर जो थे वो 20 साल का हो गया था, और ये इंसिडेंट हुआ था 1998 में। तो 1998 में वो 10 साल का था, 20 साल का हुआ था वो 2008 में। आज के दिन में भास्कर का एज है 36। आई डोंट नो वेयर इज ही। वो उस इंसिडेंट के बाद ऐसा सुनने में आया था, मैंने न्यूज़ थोड़ा सा पढ़ा था, मुझे ये सुनने में आया था कि उनको हैंडओवर कर दिया था मिथिंगा डोईमरी को। मतलब मिथिंगा डोईमरी के रिलेटिव ने भास्कर को लेके जाके मिथिंगा डोईमरी को दे दिया था, एंड बाद में आई थिंक जो मुझे सुनने में मिला था वो परेश बरुआ के अंदर ही रहता है, मतलब परेश बरुआ ही उसे बड़ा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सुनने को मिला था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, बिकॉज मुझे जो सुना है मैंने वही बताया है। आई होप आज के दिन में भास्कर जहाँ पे भी हो अच्छी तरह हो, एंड होपफुली ही इज डूइंग वेल। और वो कहता है ना कि जिस दिन आपका लिखा हुआ है ऊपर जाना, उसी दिन जाना होगा। जैसे कि ऑर्लांडो कलिता के केस में ही मैंने बताया था, उनको गोली मार के आंखों के नीचे से गोली निकल गया था, फिर भी वो बच गए थे। एंड मैं अपने इंसिडेंट, मेरे पापा के इंसिडेंट जो हुआ था उससे थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा इस इंसिडेंट को लेके, और आगे का जो मैंने एपिसोड्स बनाया उससे जो स्टडी किया था, जो रिसर्च किया मैंने, उससे उन सब इंसिडेंट से मतलब थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा मेरा अपना स्टोरी। देखिए, जिस दिन मेरे पापा को ढूंढ के आया था 1992 को, मेरे पापा दिल्ली चले गए थे बिकॉज ऑफ पुलिस ने उनको बहुत ही टॉर्चर दिया था चाचा के बारे में पूछते, तो उनके हेल्थ इतना ज़्यादा बिगड़ गया था, उतना ज़्यादा खराब हो गया था कि वो दिल्ली आए थे उनके चेकअप के लिए। नाउ उस दिन वो घर पे नहीं थे, तो कुछ लोग हमारे घर आए थे हमारे पापा को ढूंढने के लिए। मम्मी थी, मैं मच्छरदानी ऐसे सो रहा था, पूरा मॉस्किटो नेट लगा हुआ था, मैं मॉस्किटो नेट के दिख रहा था, मतलब 7-8 लोग गन्स पे खड़े थे, कम से कम क्या गन्स थे मुझे तो आइडिया नहीं है क्या गन है क्या है, वो लोग खड़े थे अपने गन्स लेके, मतलब ऐसे वाले गन्स थे। ये एपिसोड 1 में मैंने क्लियरली बताया है, आप लोग एपिसोड 1 में देख लेना। तो वहाँ पे जैसे मुझे दिखा ये ऐसे यहाँ पे वैसे खड़ा है, पापा के बारे में पूछ रहा है, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उस दिन पापा घर पे होता तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं रहता, या तो मेरी मम्मी तो लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई, या तो हमारी फैमिली में शायद
उस टाइम पे मैं ही था और दीदी थी, मम्मी थी और पापा नहीं थे, तो हम 3 थे। तो हाँ, अगर उस दिन पापा होते तो शायद हम सबको वो मार देते। मुझे ये लगता है, अभी ये फील हो रहा है, मतलब जिस तरीके से ये क्राइम को एग्जीक्यूट किया है विदाउट थिंकिंग, सबको मार दिया है, तो शायद हम लोग के साथ भी ऐसा होता। फिर एनीवे 1998 में मेरे पापा को एग्जैक्टली इसी इंसिडेंट के दिन, पहले मेरे पापा का इंसिडेंट होता है, फिर उसके बाद सेकंड इंसिडेंट होता है परेश बरुआ के बड़े भाई के साथ, एंड फिर ये वाला इंसिडेंट होता है। ये 1998 को मेरे पापा को हत्या कर दिया था अपने ऑफिस में। अगर पापा घर में होते, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन शायद पापा को तो मारते ही मारते, मेरे को भी मारता, मम्मी को भी मारता, दीदी को भी मारता। भैया उस टाइम पे नहीं था, भैया दिल्ली में थे। सो दिस इज व्हाट आई फील कि शायद उस टाइम पे पूरा फैमिली को ही वाइप आउट कर देता। बट कहता ना कि जिसका यहाँ पे ऊपर जाना लिखा हुआ है, जिस टाइम पे लिखा हुआ होता है वो उसी दिन जाएगा, उससे पहले या तो बाद में, आगे पीछे कभी नहीं जाएगा। जिस दिन लिखा हुआ है उसी दिन जाएगा। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, जस्ट बिकॉज मिथिंगा डोईमारी वॉज इन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उनके लिए उनके फैमिली को सफ़र करना पड़ा। ऑल द इनोसेंट पीपल इन द फैमिली दैट, एक डॉक्टर का क्या रेपुटेशन होता है एक सोसाइटी में, सभी लोग जानते हैं। एक डॉक्टर गए, उनकी मम्मी गई, उसकी बहन गई, एंड उनके वाइफ है, वाइफ प्रेग्नेंट थी, एक बच्चे को लेके गया। अब आई मीन जस्ट इमेजिन, मतलब आई विल अगेन गेट कैरिड अवे विद ऑल दिस थिंग्स। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आई होप जहाँ पे भी आई डोंट नो, इट्स बीन सो लॉन्ग, 26 years, माई हार्टफेल कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिली। एंड नितुल के लिए भी, अगर नितुल भाई साहब जिंदा है तो आई होप ही इज़ वेल, एंड भास्कर आज आई होप जहाँ पे भी है ठीक है। एंड अभी एक चीज़ खाली मैं बताना चाहूँगा, देखिए, मिथिंगा डोईमारी का ये इंसिडेंट, मिथिंगा डोईमारी खुद अल्फा में थे, एक आर्म्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे। कितने, मतलब उन्होंने भी कभी कभी गोली चलाया होगा, आर्मी से भागा होगा, दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पंगा लिया होगा, तो बहुत कुछ ऐसा एनकाउंटर्स वगैरह की हुआ होगा जो उन्होंने बच गए। तो उनका भी सोचिए, वो बीइंग एन अल्फा, उनका कुछ नहीं हुआ आज तक। ही इज़ फ्री नाउ एंड ही इज स्टेइंग इन द सेम हाउस जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, जितना मुझे सुनने में मिला है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि মানুহৰ মৰণ মানুহৰ কপালত আছে, अपना डेथ जब है तभी है। दैट्स इट गैस, मैं इससे आगे कुछ बोल नहीं सकता। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और विक्टिम्स हैं, उनके चैप्टर्स लाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। प्लीज़ कमेंट फ्रीली, कुछ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट विक्टिम्स हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट डेड पीपल हियर। सो यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक बुरा एनवायरनमेंट क्रिएट करो। आई एम ट्राइंग टू टेल दिस स्टोरी, टेल दिस इंसिडेंट्स टू ऑल द न्यू ऑडियंस और टू न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, इनको पता चले कि एक टाइम पे ये क्या हुआ था और किसके थ्रू हुआ था। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय हो।